हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं ये आज अपना एक ट्रिप शेयर कर रही हूँ आपके साथ और ये मेरा यूट्यूब पे ऐसा पहला वीडियो होगा जो कि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग की तरह करूँगी और आगे से भी ऐसे ही वीडियोस भेजती रहूँगी। तो ये मेरा ट्रिप था मेघालय का और हम लोग मेघालय गए थे मैं जनवरी में इन मिड। वहाँ पर मेरा था ये वर्क ट्रिप था एक्चुअली। और वहाँ पर प्री वेडिंग शूट था जो कि साउथ इंडिया के कपल था एक, उनके साथ मेरा प्री वेडिंग शूट था। सो ये है मेरा एयरपोर्ट का लुक था और एयरपोर्ट से मैंने फ्लाइट लिया कलकत्ता तक। कलकत्ता में मेरा फ्लाइट का है, मतलब वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ। फ्लाइट के लिए मैं अपना 2:30 बजे की रात को फ्लाइट थी। उसके बाद अपनी सीट ली मैंने फ्लाइट की, देखा और सबको बाय बाय बोल के मैं अपना फ्लाइट में बैठ गई। और ये इंडिगो का फ्लाइट था जो कि रात को 2:30 बजे था। दिल्ली से वो पहुंचना था सुबह 4 बजे तक। 4 बजे के बाद 9 बजे तक का हॉल्ट था मेरा कलकत्ता एयरपोर्ट पर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट था कलकत्ता का। वहीं पे बैठकर मैं अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी अकेले। बोर भी हो रही थी कि मुझे क्या करूं। मैंने सबसे बात की, वीडियो शूट किया, रील्स बनाए अपने। सो मैं यही करती रही एंड उसके बाद मैंने कॉफ़ी ली, सोचा कॉफ़ी पी लो। कॉफ़ी इतना एक्सपेंसिव था वहाँ पे, 380 रुपीज़ का एक कॉफ़ी का था। मतलब आई थिंक कोई ऐसा ब्रांड भी नहीं था, नॉर्मल कॉफ़ी शॉप पे एक नॉर्मल सा कॉफ़ी था। जो मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी तो मेरे साथ कॉफ़ी एंजॉय करो सब लोग। एंड उसके बाद मैं बैठी रही, बात करती रही, थोड़ा फ़ोन पे कॉल्स पे वीडियो शूट करती रही। और जो भी मैं बताऊँ आपको कि वो लोग साउथ के थे, वो बहुत मतलब बाद में मैं उनसे मिली, यहाँ से नहीं मिली। फिर ये वहाँ से मॉर्निंग में जो 9:15 बजे का फ्लाइट था, चार्टर्ड फ्लाइट था शिलोंग के लिए। सो मैं बैठ गई अपना फ्लाइट में और फिर से चेक इन हुआ। एक्चुअली दो दो बार चेक इन हुआ और ये फ्लाइट टेक ऑफ कर गई है। और ये व्यूज़ देखो आप ऊपर से, इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ थे मेघालय के। मैं पहले 2 बार मेघालय जा चुकी हूँ, ये मेरा थर्ड टाइम था। और फ्लाइट से मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी। पहले मैं बाय रोड गई हूँ, असम से हम लोगों ने बाय रोड मेघालय तक गए हैं। और ये ट्रिप इतने मेस्मराइजिंग व्यूज़ थे ऊपर से देख के, मतलब मनमोहक दृश्य हिंदी में बोले तो मनमोहक दृश्य थे। और बहुत ही ब्यूटीफुल है मेघालय। नॉर्थ ईस्ट ही ब्यूटीफुल है, मतलब इतनी उसकी ब्यूटी के लिए जितना बोलो उतना कम है। आप प्लीज़ ज़रूर एक बार विज़िट ज़रूर करें। और ये मतलब ऊपर से जितना शिलांग आते गए पास में, उसके हिल्स जो ऊपर से दिख रहे थे, बहुत सुंदर थे। और ये मैं पहुँच गई हूँ, इसके बाद हम लोग मेघालय शिलांग एयरपोर्ट पर पहुँचे। और ये एयरपोर्ट ही इतना ब्यूटीफुल है, छोटा-सा एयरपोर्ट है और बहुत सुंदर है। उसके बाद मैंने कैब ली, कैब लेके मैं पहुँची होटल रूम में। मैं मेकअप करने के लिए रेडी हुई और उनके रूम में पहुँची जहाँ पर वो कपल स्टे कर रहे थे। वो साउथ इंडिया के थे बेसिकली वो कपल। और ये मैं अपना मेकअप वैनिटी के साथ उनके साथ करके मेकअप करके मैं आ गई, उनका शूट अलग से हुआ। ये डे 2 है। डे 2 में मैं मॉर्निंग 5:30 पे गई। उस दिन हम लोग गए थे ढाउकी रिवर, जो कि बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर है। सो ये है पीछे जो आप देख सकते हो, ये पीछे अभी बॉर्डर दिखेगा आपको। ग्रीन स्टोन के साथ एलओसी बना हुआ है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी वायर वाला सिक्योरिटी नहीं है। तो वहाँ पे ये है मेरे कपल जो मिले हैं अब, ये है धनश्री और वो है उनके फियांसी सुमित। और ये बहुत ही अच्छे थे ये लोग। ये कपल बहुत ही अच्छा था, बहुत नाइस था। और उनको मैनेज किया मैंने, उनके साथ मतलब काम किया, उनका मेकअप किया। और ये बांग्लादेश पीछे से दिख रहा है, सारे बांग्लादेशी। और ये ढौकी रिवर है, इसका वाटर देखेंगे इतना ब्यूटीफुल था, ट्रांसपेरेंट था, इतना क्लीन वाटर था इसके अंदर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। 70 फीट तक भी नीचे पूरा क्लीन दिख रहा था। और ये शूट चल रहा है। फोटोग्राफर के साथ में एक बोट थी, एक बोट पे ये दोनों कपल थे एंड एक बोट पे मैं और एक फोटोग्राफर। एंड ये जो धनश्री हैं उनके ब्रदर थे, जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बन रही थी। हम लोगों ने बहुत फन करा इनके साथ, बातें बातें करते रही, मैं इनके साथ बहुत एंजॉय किया। और ये पानी में अपने पिक्चर्स क्लिक किए और उनका पीछे शूट चल रहा है अभी भी। फिर उसके बाद वापस आ गए हम लोगों ने। और मतलब वहाँ पर हमने एक हॉल्ट भी लिया था एक जगह पर रास्ते में रुक करके साइड में मतलब रिवर के साइड में, वहाँ पर भी शूट किया। और वापस से फिर एलओसी वाली लाइन पे ही आ गए हम लोग। यहाँ पर हमने फोटो शूट किया, लंच किया। ये बॉर्डर का है, बोर्ड है जहाँ पे एलओसी है। और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े हम लोग। और ये है कोई वाटरफॉल्स। यहाँ पे मैं इसको पुनीत को बोल रही थी कि कोई सॉन्ग बोलो। ही सेड कि मैं सिंगिंग तो कर सकता हूँ, तो मैंने बोला सुनाओ सुनाओ।
कोई सॉन्ग तो बट उन्होंने सुनाया नहीं। मतलब वो बहुत ही शाय पर्सन था, बहुत ही शाय, और इतने लॉन्ग हेयर देखो, अब आप देख सकते हो धानुश्री के हेयर इतने लॉन्ग थे, मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया था। और ये लोग, इनका मैंने आयरन वायरन करके जैसे भी करके इसको हेयर मैनेज करके दिए इनको, और ये लोग चले गए शूट करने। और मैंने सोचा कि मैं रिवर बैंक साइड ही बैठूंगी और यहीं पे इस व्यू को एंजॉय करूंगी। और ये इतना ब्यूटीफुल था ये व्यू, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही था। जैसे ऋतिक रोशन और एक शाहरुख खान का मूवी था, आई थिंक कभी खुशी कभी गम, उसमें वहाँ पे फॉरेन का एक सीन था, और ये बिल्कुल वैसा ही है। और एक्चुअली मेघालय को मिनी स्कॉटलैंड भी बोला जाता है, इंडिया का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। सो ये ऐसे ही व्यूज थे वहाँ पे, उतना ही सुंदर व्यू। और स्काई एकदम प्योर ब्लू, नो पोल्यूशन, और इतनी क्लीन वेदर, इतना ब्यूटीफुल वेदर, इतने मेस्मराइजिंग व्यूज। और ये देखो सनसेट होना शुरू हो गया 4:30 बजे, वहाँ पे 4:30 पे सनसेट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में। एंड सनराइज टाइम है वहाँ पे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 6:10 का, जो कि इस टाइम पे यहाँ पे जनवरी में 7:30 के बाद सनराइज होता है, और 5:30 पे या 6 पे मतलब सनसेट होता है। वहाँ पे 4:30 के मिड इन 4:15 तक वो सनसेट हो जाता है। ये नेक्स्ट डे, इसके बाद हम लोग शूटिंग के लिए गए दोबारा से, और मैंने दोबारा उनका मेकअप किया। फिर उसके बाद मैं होटल रूम पहुंची, और उसके बाद उसको रेडी किया। और सनराइज पॉइंट पे जाने के लिए हमारे को 2 घंटे का ट्रैवल करना था। वहाँ पे ट्रैवल करके हम लोग गए, ये सनराइज पॉइंट है, ये है नौगोंग मेघालय ऐसे करके कोई जगह थी, वहाँ पर सनराइज पॉइंट। और 6:15 सनराइज हो रहा था, वहाँ पे हो चुका था ऑलमोस्ट हम लोग जब तक पहुंचे। और ये वहाँ के व्यू हैं, आप सब देखिए, चेक करिए इसको, इतने ब्यूटीफुल व्यूज हैं, इतना सुंदर जगह है। और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। ये शूट चल रहा है मेरे पीछे, आप देखो। और वो टॉप से हम लोग नीचे आए थे, जो दिख रहा है पीछे पिक्चर्स में आपको, वीडियोस में, वो सबसे ऊपर टॉप से हम लोग नीचे आए हैं। नीचे आने के बाद शूट किया, यहाँ पे 2 आवर्स का शूट था। और उसके बाद हम लोग फिर से वापस ऊपर जाना था, और तब तक जब तक शूट चल रहा था मैंने उनको थोड़ा सा हेल्प किया। उसके बाद मैं अपना खुद से वीडियोस बनाने लगी, एंड अपना एंजॉय करने लगी, अपना मी टाइम एंजॉय किया मैंने, और अपने वीडियोस बनाए और बस दिखाए, यहाँ के व्यूज कैप्चर किए अपने कैमरा में। और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मेरे लिए लाइफ टाइम टाइम एक्सपीरियंस था, जो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया। इस तरीके से सोलो ट्रिप था, फर्स्ट टाइम मेरा सोलो ट्रिप था और वर्क ट्रिप था। जैसे मैं सिंगापुर शो के लिए गई हुई हूँ, बट जो इतने अच्छे लोग मुझे मिले, ये लोग बेस्ट थे, बहुत ही अच्छा नेचर था इन लोगों का, बहुत ही मतलब दे आर जेम ऑफ द पर्सन, मतलब बहुत ही अच्छे लोग थे ये लोग। तो मैंने बहुत एंजॉय किया अपना काम। मैं अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे उठ के होटल गई इनके साथ, इनके रेडी किया, इनका मेकअप किया दोनों का। देन हम लोग यहाँ शूट पर आ गए, और देखिए पीछे मेघालय कितना सुंदर लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल मेघालय है ना, शिलोंग बहुत सुंदर है। और वो लास्ट पॉइंट से जो आपको क्लोजअप में दिख रहा है, वो वहां से पॉइंट से हम लोग आए, और फिर वापस मैं ऊपर आ गई, अकेले आ गई, कि मुझे लग रहा था अभी उनको और टाइम लगेगा, वो लोग कहीं और नीचे की तरफ चले गए शूट करने। मैं अकेले अपने आप ऊपर आ गई वापस से, और फोटोग्राफर सारे उनके साथ थे, सब उनके टीम उनके साथ थी, और मैंने अकेले अपना एंजॉय किया। देन हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े। और रास्ते में हम लोग कहीं 1-2 जगह रेस्टोरेंट पे रुके भी, और हमने लंच भी किया। ये मॉफलोंग का फिर हम लोग नेक्स्ट था हमारा मॉफलोंग सेक्रेड फॉरेस्ट। ये एक तरीके का फॉरेस्ट है, और यहाँ पर बहुत ही, ये तो बिल्कुल ही स्कॉटलैंड लगता है, मतलब क्या ही बताऊँ इस जगह के बारे में। ये शूट चल रहा है, मैं अंदर तो नहीं गई फॉरेस्ट में, बिकॉज वहाँ टिकट लेके जाना था, और अकेले मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ आ सकती हैं, वो लोग बोलते हैं उधर। हालांकि मैंने ये मुझे पता नहीं है रियलिटी क्या थी क्या नहीं थी, जाके देखने का मन था, लेकिन कभी नेक्स्ट टाइम गई तो मैं जरूर जाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। एंड ये वहां पर सामने ही एक विलेज था, खासी विलेज, ट्राइबल विलेज था एक्चुअली। ये जो जितने भी ट्राइब्स हैं मेघालय के, शिलोंग के, नॉर्थ ईस्ट के, उन ट्राइब्स का सारे घर बने हुए थे। और ये उनको हेमा बोला जाता है, जो मुखिया होते हैं गांव के, सरपंच कह लो, मुखिया कह लो, ये उन लोगों के घरों का स्ट्रक्चर, हर मुखिया का एक अलग अलग मतलब स्टाइल है, उसको हेमा बोला जाता है उनको। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और जितने भी ट्राइब्स हैं वहाँ के, सबके देखिए हेमा मॉफलोंग ऐसे कर करके हर एरिया के नाम से एक एक अलग अलग स्ट्रक्चर का घर था। जितने भी वहाँ पे विलेजेस थे, उनका हर एक विलेज का अलग अलग स्ट्रक्चर था। सो ये है मेरा नेक्स्ट डे, लास्ट डे था। रात को हम काफी लेट पहुंचे थे, तो मैंने शूट नहीं किया, उनका शूट होता रहा और मैं आ गई अपना। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग होटल से ब्रेकफास्ट करके मैं वापस एयरपोर्ट पर आई।
8 बजे मैं वहाँ से निकल गई थी, 10 बजे का मेरा फ्लाइट था, साढ़े 10 बजे का, और वहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ किया। देखिए फिर से फ्लाइट में बैठ गई, चार्टर्ड फ्लाइट था इंडिगो का। और इंडिगो का मतलब बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा इंडिगो फ्लाइट में, और इतना अच्छे तरीके से ये लोग आपको देखते हैं, जो उनका स्टाफ है, क्रू मेंबर्स हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा सारा लगेज इज़िली मुझे मतलब ले लिया, और गई मैं इज़िली आई हूँ। मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली थी। उन लोगों का फ्लाइट लेट था, मेरा ही पहले था। तो बाकी शी सेड कि मैं मैम अपने आप मैनेज कर लूँगी, आप जाओ, आपका लेट हो जाएगा। और ये मैं पहुँच गई हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पर, और ये T3 पे मेरी फ्लाइट आनी थी, तो ये लास्ट फ्लाइट का पिक्चर है। और ये हम लोग वापस आ गए, दिल्ली में आ गए। बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार करिए, और मैं